डीमैट खाते में नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य होगा, एलपीजी सिलेंडर महंगा होगा, टैक्स में क्या लाभ होगा, ऐसे ही कुल 5 बड़े बदलाव जिस पर बात करेंगे इस वीडियो में। मार्च शुरू हो चुका है और ये वित्तीय बदलाव प्रभावी हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और न्यूज़ 18 के स्पेशल वीडियो में आपको बताएंगे, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा कि एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट से जुड़े नियमों में अभी से क्या बदलाव हुआ है। दरअसल बात आरबीआई के रेपो रेट से जुड़ी है, क्योंकि आरबीआई के रेपो रेट में 25 पॉइंट बेसिस की कटौती की गई है और इसके बाद कई बैंक्स ने एफडी पर मिलने वाली ब्याज दरों में भी बदलाव किया और इससे एफडी पर आपके निवेश पर रिटर्न भी प्रभावित हो सकता है। और इसके अलावा इंडसइंड बैंक और डीसीबी बैंक ने एफडी पर जो ब्याज दर की बात की है, ब्याज दरों में कटौती की है, उससे मार्केट रेगुलेटरी सेबी ने म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट्स में नॉमिनेशन के नियमों में बदलाव किए हैं जो लागू हो गए हैं। नए नियमों के अनुसार इन्वेस्टर्स अब अपने डीमेट अकाउंट्स या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 10 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं और इस बदलाव के बाद मकसद बिना क्लेम वाले एस्टेट्स में कमी लाना और बेहतर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सुनिश्चित करना है। देश में डिजिटल पेमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और इसे देखते हुए यूपीआई पेमेंट सिस्टम में भी अहम बदलाव होने जा रहे हैं। नए नियम के तहत बीमा एएसपी सर्विस को यूपीआई सिस्टम में जोड़ा जा रहा है। इससे लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर अपने प्रीमियम पेमेंट के लिए पहले से ही अमाउंट ब्लॉक कर सकेंगे। ये बदलाव बीमा प्रीमियम के भुगतान को और अधिक आसान बनाएगा। बीमा कंपनीज ने पॉलिसी प्रीमियम भुगतान से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। पहले पॉलिसी धारकों को भुगतान में देरी होने पर एक अतिरिक्त ग्रेस पीरियड मिलता था, लेकिन अब ये अवधि सीमित कर दी गई है। इसका अर्थ ये है कि यदि आप समय पर प्रीमियम जमा नहीं करते हैं तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो सकती है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि बीमा धारक अपने भुगतान की समय सीमा पर विशेष ध्यान दें, ताकि उन्हें समय पड़ने पर विशेष जोखिम के लिए जो उन्होंने बीमा लिया है उसका लाभ मिल सके और वित्तीय जोखिम का सामना न करना पड़े। अब व्यापारियों के लिए जीएसटी की बात करेंगे तो जीएसटी पोर्टल को और सुरक्षित बनाया जा रहा है। अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA अनिवार्य होगा। बिजनेस मालिकों को आईटी सिस्टम अपग्रेड करने की ज़रूरत होगी। इससे जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पहले से ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगे और 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। वो आने वाले त्योहारों को देखते हुए उसमें क्या कुछ रहेगा बदलाव, इस पर भैया विशेष रूप से आपसे जानकारी दें। त्योहारों और वीकेंड्स के चलते इस महीने में 14 दिन ऐसा होगा जब बैंक बंद रहेंगे और इस महीने 5 रविवार और 2 शनिवार की छुट्टी होगी। नहीं, आप ये मत समझिएगा कि 14 दिन कंटिन्यू, कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। तो वर्किंग डेज जो है इस पूरे महीने में कुल जमा 15 दिन 16 दिन के लगभग रहने वाला है। होली की वजह से 2 दिन बैंक्स बंद रहेंगे और अन्य स्थानीय त्योहारों की, सरकारी छुट्टियों की, संडे सैटरडेज कुल जमा कर ले तो ये करीब 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। कामकाज इसकी वजह से कुछ प्रभावित भी हो सकता है और इसलिए बैंकिंग के जो ज़रूरी काम हैं, अगर आपको ब्रांच जाना है तो पहले इन छुट्टियों की लिस्ट को भी आप ज़रूर चेक कर लें। मार्च 2025 से टैक्स स्लैब और टीडीएस की नई सीमा भी लागू हो सकती है। अब इसके बारे में बात करते हैं। दरअसल सरकार ने संकेत ये दिए हैं कि मध्यम वर्ग और सैलरी क्लास के लिए टैक्स में कुछ छूट दी जा सकती है और जो बजट आया उसको प्रभावी करने के लिए भी अब नियम लागू हो चुके हैं। टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया गया था और साथ ही बदलाव से लाखों टैक्स पेयर्स को जो राहत मिलने की उम्मीद है वो अब उम्मीद धरातल पर उतरती नजर आएगी। इसके अलावा आरबीआई के रेपो रेट घटाने के बाद अब इस महीने बैंक होम लोन की ब्याज दरों में भी संशोधन कर सकते हैं। इस बार होली की छुट्टी मार्च में है। मार्च में कुल 14 दिन बैंक्स बंद रहेंगे और अगर आपको भी बैंक ब्रांच में कोई काम है तो इसके हिसाब से आप अपना योजना बनाकर रखिएगा और अपना काम अंजाम दीजिएगा। और आपको बता दें कि स्वीडन की होम फर्निशिंग कंपनी आइकिया 1 मार्च से दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के 9 अन्य शहरों में अपनी ऑनलाइन डिलीवरी की शुरुआत कर रही है। इसके अलावा सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती है और इसे देखते हुए 1 मार्च 2025 को भी गैस सिलेंडर्स की कीमतों में बदलाव हो सकता है। पिछले महीने की 1 तारीख को 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमतों में बदलाव देखने को मिला था
हालांकि जो घरेलू सिलेंडर्स हैं उसके कीमतों में कोई बदलाव नहीं है। ये कमर्शियली इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर्स की कीमत की हम बात कर रहे हैं। जो बड़े वाले सिलेंडर्स आते हैं, या आसान भाषा में कहें तो जो नीले रंग के आपने सिलेंडर्स देखे होंगे, वो ऊंची ऊंची जो टंकियाँ जिनकी होती हैं। हालांकि घरों में यूज़ होने वाले जो 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर्स की कीमत में महीनों से कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। घरों में इस्तेमाल होने वाले ये सिलेंडर्स की कीमत यथावत ही रहेगी। और नए नियमों में और जो वित्तीय वर्ष नया शुरू हो रहा है, इसके संबंध में अगर कोई और पॉइंट आपको ध्यान में आता है कि ये भी बदलाव होने जा रहा है और जो हमने इस वीडियो में नहीं उठाया, या आपको लगता है कि इसके बारे में भी बात होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा या इसमें कोई कमी या कुछ आप चाहते हैं कि इसमें कुछ बदलाव हो, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। धन्यवाद।